ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। सम्माननीय सचिन पायलट जी, सम्माननीय खाचरियावास साहब, आदरणीय मोहन प्रकाश जी, चांदना जी, जूली साहब, नीरज डांगी जी, कुलदीप इंदौरा जी, ममता भूपेश जी, हमारे आईसीसी के सेक्रेटरी तरुण कुमार जी, हमारे राजस्थान के कृषि मंत्री, किसान के बेटे आदरणीय लालचंद कटारिया जी, तमाम सम्मानित मंच, महेश जोशी जी, तमाम एमएलए साहिबान, सामने विराज रहे किसान धरतीपुत्र, किसान भाइयों, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, कि किसान की जमीन को, जो उसकी आत्मा है, जो उसकी जान है, उसको उद्योगपति मित्रों को देना चाहते थे। जब दोबारा चुनाव आए, लोगों को पूछने का वक्त आया कि बताइए मोदी जी 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष आप नौकरी देना चाह रहे थे, किसान का बेटा नौकरी मांग रहा है, क्या हुआ? आप महंगाई कम करने की बातें करते थे, महंगाई का क्या हुआ? कम कैसे नहीं हुई? कितनी कम हुई? महिलाओं के आत्मसम्मान की आप बात करते थे, उसका क्या हुआ? और पूछने का सवाल आया तो एकदम से इस तरह का वातावरण पैदा कर दिया इस देश में। किस किसान ने तुमसे इस कानून को लागू करने के लिए मांग की? किस किसान के बेटे को आपने नौकरी दी? आज महिलाओं के साथ, चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे दूसरे देश हो, जहां बीजेपी का शासन है, वहां पर हमारी बहनों के साथ, हमारी बेटियों के साथ में, दलित की बेटियों के साथ में आप रेप की घटनाएं हो रही हैं। आप क्या कर रहे हो? आप रोक क्यों नहीं पा रहे हो? हम आज पूछना चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी पूछना चाहती है सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में, कि आप बताइए, आप महंगाई कम करने की बात कर रहे थे, डीजल की बात करते थे, पेट्रोल की बात करते थे, गैस की बात करते थे, क्या हुआ? आप देखिए, 1 साल पहले की बात कर रहा हूं, ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं कर रहा। 1 साल पहले जो पेट्रोल 76 रुपए था, आज वो 91 रुपए में पेट्रोल बिक रहा है। 91 रुपए में पेट्रोल बिक रहा है। जो 2014 में 3.56% ड्यूटी थी, एक्साइज ड्यूटी थी, वो आज 10 गुना एक्साइज ड्यूटी बढ़ने का काम हो गया है। मोदी जी, यही नहीं, जो पेट्रोल के ऊपर 9 रुपए एक्साइज ड्यूटी थी, आज वो 33 रुपए की एक्साइज ड्यूटी हो गई है। जब मनमोहन सिंह जी का राज था, यूपीए की सरकार थी, तो 140 और 46 प्रति डॉलर जो क्रूड ऑयल था, आज वो क्रूड ऑयल 45 रुपए है। और जो डीजल, पेट्रोल हमारे समय में 55 रुपए में था, वो 71 रुपए में डीजल, और पेट्रोल हमारे समय में 71 रुपए था, वो आज 90 रुपए 34 पैसे में पेट्रोल बिक रहा है और 80 रुपए 51 पैसे में डीजल बिक रहा है। अरे मोदी जी, क्या हो गया 6 साल में? कहां गई आपकी महंगाई? और आज जो हालात आप देख रहे हैं, किसान हमारे बैठे हैं, परेशान हो रहे हैं, लेकिन मोदी जी महंगे महंगे कपड़े पहन करके इस देश में, विदेशों में घूमने के काम कर सकते हैं, लेकिन किसान की आवाज नहीं सुन रहे। मोदी जी बहुत मन की बात करते हैं, लेकिन मन की बात करने के लिए देश का प्रधानमंत्री नहीं बनाया मोदी जी। आपको किसान की बात सुनने के लिए, युवाओं की बात सुनने के लिए, महिलाओं की बात सुनने के लिए, और इस देश में आपको इसलिए प्रधानमंत्री बनाया था कि आप किसान की सुनेंगे, गरीब की सुनेंगे, महंगाई कम करेंगे, बच्चों को नौकरी देंगे, और एक ऐसे कानून लेकर के आएंगे जिससे किसान की आमदनी दुगनी हो जाए।
आज जो मोदी जी षड्यंत्र करके ला रहे हैं, इसके पीछे दो कारण हैं। एक कारण सबके समझ में आ गया, किसानों के समझ में आ गया कि मोदी जी केवल मात्र इसलिए लेकर के आए हैं कि जो चंदा दे करके इनको चुनाव लड़ाते हैं, उन उद्योगपति मित्रों पे हमारी किसान की फसल के ऊपर कब्जा कराना चाहते हैं। 3 काले कानून ला करके कृषि मंडी व्यवस्था को खत्म करना चाहते हैं, एमएसपी को खत्म करना चाहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से अडानी और अंबानी का कब्जा करवाना चाहते हैं, और बड़े बड़े उद्योगपतियों से जमाखोरी करवाना चाहते हैं। एक बात आप देखिए, इस तीनों कानून में एक बात है कि किसान की अगर फसल है, अगर आपने 100 रुपए में आज खरीद ली, तो अगर वो 199 रुपए में 1 घंटे बाद में भी बेचेगा, तो उसके ऊपर देश का कोई कानून लागू नहीं होगा, वो बेच सकता है। वो 99 रुपए 100 रुपए के ऊपर दुगुना जो पैसा है वो किसान को मिलना चाहिए, वो पैसा किसान को नहीं मिले, मोदी जी के उद्योगपति मित्रों को मिले। ये इस तरीके की साजिश तीनों काले कानूनों के द्वारा की जा रही है। एक दूसरी बात और है जो आपको समझनी पड़ेगी, ये एक दिन का खेल नहीं है भाइयों। ये 2014 में बनते इन्होंने साजिश रचनी चालू कर दी, कमेटी बना दी, और कमेटी बना करके और देखा कि अब दोबारा हम चुनाव जीत गए। एक बार भूमि अधिग्रहण कानून के चक्कर में किसान नाराज हो गया, 5 साल में इसको दोबारा नहीं करना है, तो उन्होंने दोबारा मौका देखा, और जब दोबारा सत्ता पे काबिज हो गया तो एक भी किसान देश के ने मांग नहीं की, एक भी जनप्रतिनिधि ने मांग नहीं की, एक भी पॉलिटिकल पार्टी ने मांग नहीं की, किसी भी विधानसभा में आवाज नहीं उठी। लेकिन मोदी जी के 2-3 मित्रों ने उसके बेडरूम में बैठ करके साजिश रखी कि हाँ अब मौका है, 3 साल बाद में दोबारा कोई न कोई फिड़का ले आएंगे, दोबारा कोई न कोई ऐसा माहौल पैदा कर देंगे कि धर्म के आधार पे बांट करके लोगों को और वोट ले लेंगे। इसलिए अब सही मौका है, और कोरोना में कोई पूछेगा नहीं, हम कोरोना करते रहेंगे, और ये किसान समझेगा नहीं, तब तक हम ये कानून, काले कानून लागू कर देंगे। लेकिन देश का किसान जो अन्न पैदा करता है वो इतना भोला नहीं है। धूप पसीने में खून से सींच करके हमारा पेट पालता है, उस किसान के साथ में मोदी जी आपने ये जो दगा किया वो ठीक नहीं है। दूसरा जो कारण मैं बताना चाह रहा हूं, जो इनके इस तीनों काले कानून लाने का, अब जब 3 साल बाद में चुनाव आएंगे, अन्य स्टेट्स के चुनाव आ रहे हैं, तो लोग पूछ रहे हैं मोदी जी महंगाई कम क्यों नहीं हुई, किसान की आमदनी दुगुनी क्यों नहीं बढ़ी, किसान को उसकी लागत का 50% मुनाफा क्यों नहीं मिल रहा है। तो मोदी जी कहेंगे, आने वाले समय में एक कहने वाले हैं, भूमिका तैयार कर रहे हैं कि देखिए मैं तो किसान की आमदनी को दुगुना करना चाहता था, किसान के बेटों को निहाल करना चाहता था, उनके यहां पर लक्ष्मी की वर्षा घरों में कराना चाहता था, लेकिन इस कांग्रेस पार्टी ने किसान को बरगला दिया और तीनों जो कानून है ये लाने नहीं दिए। अगर ये तीनों कानून आ जाते तो देश का किसान निहाल हो जाता, वो माला माल हो जाता। ये एक साजिश है भाइयों, जिससे किसान, आम आदमी पूरे देश का ये पूछ नहीं सके मोदी जी को कि मोदी जी जब आप एनडीए के उम्मीदवार बने थे प्रधानमंत्री के, तो आपने जो किसान की आमदनी दुगुनी करने की बात की थी, जो महंगाई कम करने की बात की थी, जो बेरोजगार हमारे किसान के बेटों को नौकरी देने की बात की थी, उसका क्या हुआ। इसलिए ये दोनों साजिश के तहत ये काम किया गया है। आज हमारे तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता, नेता, किसान भाई सब ये आए हैं और मोदी जी से इस मंच के माध्यम से मांग करना चाहते हैं कि मोदी जी अगर थोड़ी बहुत भी नैतिकता और थोड़ी बहुत भी शर्म आप में और आपकी भारतीय जनता पार्टी में, एनडीए गवर्नमेंट में बची है, तो आपको इन तीनों काले कानूनों को वापस लेना चाहिए और किसान का सम्मान करना चाहिए और दोनों कान पकड़ करके किसान से माफी मांगनी चाहिए। आप बताइए कहां गई नौकरियां? कोई रेल की भर्ती निकली? कोई केंद्र सरकार के किसी विभाग की कोई भर्ती निकली क्या?
आप बताइए, राजस्थान की सरकार ने 80,000 शिक्षित बेरोजगारों को जो नौकरी के तलाश में थे उनको नौकरी देने का काम किया। 31,000 थर्ड ग्रेड की भर्ती निकाल दी। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे मुख्यमंत्री जी को कि उन्होंने कल परसों जब हमारी चर्चा चल रही थी तो एक बात कही है कि जितने कोर्ट में युवाओं के जो केसेस है नौकरी देने के लिए, उनके लिए हम एक समिति बनाएंगे और जल्दी से जल्दी उसका फैसला करके हमारे किसान के बेटे और बेटियों को नौकरी मिलनी चाहिए। 3 कानून लेकर के आए हमारी सरकार, और वो कानून इसलिए लाए कि ये मोदी जी के उद्योगपति मित्र राजस्थान के किसान को लूट नहीं सके, उसकी जमीन पे कब्जा नहीं कर सके, उसकी जमीन में जो पैदावार है उस फसल के ऊपर ये कब्जा नहीं कर सके, ये जमाखोरी नहीं कर सके। और इससे आगे बढ़ करके 5 एकड़ तक अगर हम किसी किसान की जमीन होगी, अगर ऋण या नहीं चुका तो उसको हम लोग नहीं कर पाएंगे, नीलाम नहीं कर पाएंगे, उससे छीन नहीं पाएंगे। ये कांग्रेस पार्टी है। हमारे नेता राहुल गांधी जी पहले ही कह रहे थे कि मोदी जी ये आ रहा है, कोरोना आ रहा है, आप इसको देख लीजिए। मोदी जी चाइना कब्जा कर रहा है हिंदुस्तान की जमीन के ऊपर, इसको देख लीजिए। मोदी जी जीएसटी से पूरा देश की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो जाएगी, आप देख लीजिए। लेकिन उनकी कान पे जू नहीं रेंगती। नोटबंदी की वही मोदी जी, कहा था कि अगर 50 दिन में फायदा नहीं हुआ तो मैं चौराहे पे आ जाऊंगा, चाहे जहां फांसी चढ़ा देना। वो चौराहे आए नहीं, और जब दबते हैं तो कहते हैं मैं तो फकीर हूं, चोला उठा के चला जाऊंगा, झोला उठा के चला जाऊंगा। अरे मोदी जी, हमने तो 100 साल में, 1000 साल में कभी नहीं देखा कि एक फकीर आदमी 15-15 लाख, 50-50 लाख के सूट पहनता हो। हमने तो कभी नहीं देखा। फकीर तो वो होता है जिसको कपड़े का शौक नहीं। फकीर तो वो होता है इसको हेलीकॉप्टर या हवाई जहाजों का शौक नहीं। फकीर तो वो होता है जो सबका ध्यान रखता है। आपने तो केवल अपनी भारतीय जनता पार्टी का और अपने उद्योगपति मित्रों का ध्यान रखा है। इसके अलावा आपने किसान को जो बेचैन किया है, और किसान अगर नहीं सो रहा है, बेचैन है, तो मोदी जी कान खोल के सुन लो, आने वाले समय में आप रात में सो नहीं पाओगे, दिन में जग नहीं पाओगे। आपकी यह हालत होने वाली है कि झोला भी नहीं मिलेगा और भागना पड़ेगा। किस बिल में छुपोगे ये पता नहीं चलेगा आने वाले समय। आज जो किसान बैठे हैं उसका मजाक उड़ा रहे हैं। 9वीं दौर की वार्ता आज चल रही है। क्या है ये 9वां दौर? क्यों कर रहे हो आप 9वीं दौर? एक तरफ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक तरफ वार्ता कर रहे हैं। बात एक ही है, सीधी सी, कि किसान ये चाहता है कि हमने इनकी मांग नहीं की, हमारे फायदे का सौदा नहीं है, हमारी खेती को बर्बाद कर देगा, हमको बर्बाद कर देगा, हमारे आने वाले भविष्य को बर्बाद कर देगा। इन तीनों काले कानूनों को वापस ले लीजिए। ये बात सुनाई नहीं पड़ रही है मोदी जी, ये ध्यान में नहीं पड़ रहा है कि किसान क्या चाह रहा है। तो भाइयों, कमर कसना पड़ेगा, लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और जब राहुल गांधी जी का संदेश आएगा तो राजस्थान के लाखों लाखों किसान इस दिल्ली को घेर ही नहीं लेंगे, इस मोदी सरकार का तख्त पलट देंगे। ये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। आज हमारा जो कार्यक्रम है, महामहिम राज्यपाल का घेराव करना है। हमने अधिकारियों को कहा कि आप इजाजत दीजिए, लेकिन इजाजत तो कोई नहीं देता भाई, इजाजत कोई नहीं देता। लेकिन मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि कानून व्यवस्था का तो ध्यान रखना हमारी ड्यूटी में है, क्योंकि राजस्थान में हमारी सरकार है। लेकिन जो किसान प्रताड़ित हो रहा है, मोदी सरकार से परेशान हो रहा है, बढ़ती हुई महंगाई से, एक देश में पूरा अराजकता का माहौल है। इस माहौल में हम यहां पर या इस मीटिंग के बाद में फाटक की तरफ से राज्य भवन का घेराव करने के लिए कूच करेंगे। लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि कहीं किसी तरह की हम
गुस्ताखी नहीं करेंगे, हम किसानों को संबल देना चाहते हैं, किसी तरह की अनैतिक बात नहीं करना चाहते, किसी तरीके की जोर जबरदस्ती नहीं करना चाहते, लेकिन इतना सा निवेदन करना चाहते हैं कि हमारा सिंबॉलिक जो घेराव है इसको आप अंतिम चेतावनी मोदी जी मान लीजिए। आने वाले दिनों में अगर आप नहीं सुधरे, आपने तीनों कानून नहीं लिए, तो ये किसान राजस्थान का आपको दिल्ली में जाकर के आपका तख्ता पलट करने का काम करेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।